देखो बच्चों, अब हम लास्ट क्लास को ही कंटिन्यू कर रहे हैं एक हिसाब से। जो मैंने लास्ट क्लास में मैंने आपको परचेज बुक वाली बात बताई थी कि अगर परचेज बुक आपकी ओवरकास्ट हो जाए, अगर तो गलती आपको यहां पे पता लग गई है तो वो इररेलीवेंट है। यहां पे भी 99% तो इररेलीवेंट है, मैंने बोल दिया था कि आप इसको वही लेजर में ही ठीक कर देंगे। लेकिन जो ये वाली है यही आपके एग्जाम में आती है, इसलिए आपको इसको फोकस होकर ध्यान से सुनना है। सुनना इसको भी है क्योंकि इससे फर्क भी तो कुछ खास नहीं पड़ता ना। सेम बात सेल्स बुक के लिए, आपने सेल्स करी है ए को, बी को और सी को 10, 9 और 8,000 की। तो अगर आपने इसका टोटल 27 बन रहा है, मान लो 29,000 लिख दिया और ये गलती आपको सब्सिडरी बनने के जस्ट बाद ही पता लग गई। दोबारा से रिपीट कर देता, सब्सिडरी जर्नल का ही पार्ट होता है, स्टेप 1 है ये रिकॉर्डिंग का। आपको यहीं पे ही पता लग गया, आप इसको करेक्ट कर दोगे, 27 कर दोगे। मान लो आपने यहां पे 27 की जगह 24 लिख दिया, अंडरकास्ट हो गई, तब भी आप इसको क्या कर दोगे, 27 कर दोगे। मतलब इसका कोई इंपैक्ट नहीं है। ठीक है, अब मैं आगे आपको परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न के बारे में भी बात करूंगा, लेकिन उस टाइम इसकी डिस्कशन तो मैं करूंगा ही नहीं, क्योंकि यहां पे आपको ठीक यहीं पे करेक्शन करना है। बात यह आती है, अगर मान लो ओवरकास्ट हो गया और 29,000 लिख दिया, इसका इंपैक्ट अगर लेजर बनने के बाद पता लग गया यहां पे, तो क्या करेंगे मुझे ये बताएं। अगर इसको एंट्री में कन्वर्ट करो तो ए डेबिट टू सेल्स, बी डेबिट टू सेल्स, सी डेबिट टू सेल्स। ए डेबिट हो रहा है 10,000 से टू सेल्स, बी डेबिट हो रहा है 2,000 से टू सेल्स, सी डेबिट हो रहा है 8,000 से टू सेल्स, और सेल्स क्रेडिट हो रही है बाय सन्ड्रीज एज पर सेल्स बुक। कितने रुपए से, 29,000 से। देखो तो ये तीनों 27,000 से डेबिट हैं और ये 29,000 रुपए से क्रेडिट है। अब बात ये आती है, अगर आप इसको यहीं पे ठीक करेंगे, मतलब लेजर बनने के जस्ट बाद ही पता लग गया ये गलती हुई है, तो आप इसके डेबिट में लिख देंगे टू ओवरकास्ट ऑफ सेल्स बुक 2,000 रुपए से। अपने आप ही क्रेडिट का, नेट डेबिट और क्रेडिट का इंपैक्ट देखा जाए तो इधर 29 है तो इधर 2 लिख के हमने इसको 27 कर ही दिया इसका बैलेंस, क्योंकि क्रेडिट में ज्यादा है तो बैलेंसिंग जब करोगे तो 27 अपने आप ही आ जाएगा सेल्स का। मान लेते हैं अगर हमने अंडरकास्ट कर दिया यहां पे इस स्टेज पे, चलो एक काम करते हैं, पहले इसी ओवरकास्ट से हम लेजर का इंपैक्ट, लेजर नहीं सॉरी ट्रायल बैलेंस का इंपैक्ट देखते हैं क्या हुआ होगा। आपकी यहां पे एबीसी तो डेबिट होंगे 10, 9 और 8 से, जबकि सेल्स आपकी क्रेडिट हो गई 29 से। मतलब यहां पे 27, यहां पे 29, तो सस्पेंस अकाउंट खुल जाएगा। सस्पेंस अकाउंट खुल जाएगा आपका कितने से, 2,000 से। अब इस सस्पेंस अकाउंट को बंद करना है तो क्या करोगे, सस्पेंस डेबिट हुआ है ट्रायल बैलेंस में, हम सेल्स जो ज्यादा क्रेडिट है उसको डेबिट कर देते हैं, सेल्स डेबिट कितने से, 2,000 से, और जो सस्पेंस डेबिट है 2,000 उसको अब क्रेडिट कर दो। और ये सस्पेंस अकाउंट खुला नहीं है, ये सस्पेंस अकाउंट बंद हुआ है, एरर में खुला था जब एरर हो रही थी। ये सस्पेंस अकाउंट ट्रायल बैलेंस में खुला था, एंट्री के थ्रू हमने उसको बंद कर दिया। यही मान लो अगर आपका अंडरकास्ट हो जाता है और लेजर के टाइम पे एरर बात आती है, तो यहां पे आपने मान लेते हैं 25 लिख दिया, तो आप यहां पे लिखने की बजाय आप यहां पे लिख देंगे बाय अंडरकास्ट ऑफ सेल्स बुक 2,000। अब मान लो ये गलती भी जो यहां पे नहीं पता लगी, ट्रायल बैलेंस बनाते टाइम पता लगी, तो आपने यहां पे 25 करके देखो तो आपका सस्पेंस अकाउंट फिर 2,000 इधर बनेगा। और इसको करेक्ट करने के लिए, क्योंकि 25 लिखा हुआ मुझे सेल्स को बढ़ाना है, तो मैं क्या कर दूंगा, टू सेल्स 2,000, और जो सस्पेंस क्रेडिट हुआ है अब उसको डेबिट कर दो। समझ रहे हो बात को? यही इंपैक्ट सेल्स रिटर्न के साथ है, यही इंपैक्ट परचेज रिटर्न के साथ है। और मैं आपको फिर वही बात बोल रहा हूं, ये इंपैक्ट सबसे इंपॉर्टेंट है जो ट्रायल बैलेंस बनने के बाद पता लगता है। ये आपका एग्जाम में आने के चांस नहीं है, इसका कोई वैसे भी रोल नहीं है ज्यादा, यही है जो आपका एग्जाम में आना है आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। इसी के क्वेश्चन आप करते हैं, आप चेक करना अपनी बुक खोलेंगे तो। हालांकि मैं आपको प्रैक्टिस वीडियोस में तो करवाऊंगा ये सब कुछ, मैंने पहले ही आपको बता रखा है कि रेक्टिफिकेशन के लिए टीचर की भी पूरी मेहनत चाहिए। लास्ट तक एक एक एंट्री, कहीं पे भी आप रुक सकते हो, कहीं पे भी आप फंस सकते हो, तो पूरी फुल प्रैक्टिस चलेगी इसके ऊपर। इस चैप्टर में तो पूरी फुल प्रैक्टिस आपको मिलेगी। बात ये आती है कि अगर मैं सेल्स रिटर्न और परचेज रिटर्न के इंपैक्ट भी समझाऊं तो निचोड़ तो कुछ नहीं निकलने वाला, ठीक है, निचोड़ उससे कुछ नहीं निकलने वाला। अब मैं आपको फाइनल लास्ट इंपैक्ट बता देता हूं कि कब क्या होगा। इसमें यही टोटलिंग को ठीक करो, इसको हटा भी दो।
मतलब इसकी बात ही नहीं करते। अब लेजर में जहां पे अगर ज्यादा लिख रखा है किसी भी अकाउंट को, अगर सेल्स को ज्यादा लिख रखा है क्योंकि सेल्स क्रेडिट होती है तो डेबिट में लिख दो, अगर सेल्स क्रेडिट कर रखी है और कम अमाउंट से कर रखी है उतने से और क्रेडिट कर दो बस। लेकिन अगर लेजर और ट्रायल बैलेंस भी बन जाता है तो ये इंपैक्ट एंट्री वाले रहेंगे। इन एंट्री के इंपैक्ट के ऊपर मैं अब डिस्कशन कर लेता हूं डायरेक्टली। देखो अब मैं जो आपको बता रहा हूं ये कि भी परचेज बुक का टोटल ज्यादा हो गया कम हो गया, उसके फाइनल इंपैक्ट को पढ़े, क्यों उसके अंदर की बातों पे जाए। मैं यहां पे एक बात लिख रहा हूं, ये जो मैं आपको समझा रहा हूं ये मान के समझा रहा हूं कि आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस है ये। क्योंकि ना दिक्कत ये रहेगी अगर मैं बिफोर वाला करूं तो वही बातें होंगी, लेजर के अंदर भी करना पड़ेगा ट्रीटमेंट, वो मैं बार बार डिस्कस नहीं करता। मैं ये कह रहा हूं कि आपका अगर एक बात बताओ, परचेज बुक का टोटल अगर ज्यादा हो जाता था, मान लो एक्स वाई जेड, शॉर्ट में लिख रहा हूं जल्दी जल्दी समझ लेना, 10 9 8 टोटल हो गया 27,000। मान लो मैंने गलती से इसको परचेज को 29 कर दिया, तो होता क्या था, एक्स के वाई के जेड के अकाउंट में तो बाय परचेज पूरा वही 10 9 8 आया, जबकि परचेज के अकाउंट के अंदर टू सन्ड्रीज एज पर परचेज बुक 29,000 हो गया। मुझे एक बात बताओ, अगर इंडिविजुअल अकाउंट उठाए जाते सब्सिडरी के तब तो ये गलती होने का आसार ही नहीं था, इस गलती का कोई इंपैक्ट ही नहीं था। मान लो ये गलती मैं 27 की जगह 29 लिख रहा हूं और मैं परचेज अकाउंट में 2x 2y 2z लिख रहा हूं, तो इस गलत टोटलिंग का तो कोई रोल ही नहीं रह गया। हम क्योंकि टोटल उठा के लिखते हैं परचेज अकाउंट में थ्रू परचेज बुक, मतलब परचेज अकाउंट में जो परचेज बुक से हम टोटल लिखते हैं वो 29 आ गया, और इसके बाद ट्रायल बैलेंस भी बन गया। ट्रायल बैलेंस बन गया तो परचेज वहां पे ट्रायल बैलेंस में परचेज तो शो होगी 29 से, जबकि एक्स वाई जेड जो क्रेडिट हुए हैं वो 10 9 और 8 से हुए हैं। कहने का मतलब है यहां पे बराबर करने के लिए क्रेडिट में सस्पेंस 2000 लिखना पड़ेगा। अब इसको ठीक करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे सस्पेंस जो मैंने बराबर करने के लिए क्रेडिट किया है उसको ठीक करूंगा, तो मैं बोलूंगा सस्पेंस डेबिट टू, जो परचेज 2 से ज्यादा दिखाई है, 27 होना चाहिए था 29 दिखा दिया, 2 से क्रेडिट कर दो तो टू परचेज। अगर ओवरकास्ट है तो सस्पेंस टू परचेज। और सीधी सी बात है, आपको पता होना चाहिए परचेज डेबिट होती है, सेल्स क्रेडिट होती है, परचेज रिटर्न क्रेडिट होती है और सेल्स रिटर्न डेबिट होती है। अब आपने इसी इंपैक्ट को यहां पे अप्लाई करना है, बस इतनी सी बात है। देखो परचेज बुक अगर ओवरकास्ट है, और आपको पता होना चाहिए ओरिजिनली परचेज जब भी हम परचेज की एंट्री करते हैं तो परचेज डेबिट होता है, और अगर ओवरकास्ट हो गया तो सस्पेंस टू परचेज, और अगर अंडरकास्ट है तो परचेज टू सस्पेंस। ये बात आप ध्यान रखें। और सबसे ऊपर ब्रैकेट में लिखा हुआ है आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, और यही आपका एग्जाम में आता है, इसलिए इसकी डिस्कशन ज्यादा। तो ये आपको पता होना चाहिए कि परचेज बुक अगर ओवरकास्ट होती है तो क्या करते हैं, अंडरकास्ट होती है तो क्या करते हैं। ऐसा ही सेल्स बुक के लिए लिखते हैं, ऐसा ही परचेज रिटर्न के लिए, ऐसा ही सेल्स रिटर्न के लिए। आपको यह पता होना चाहिए कि सेल्स ओरिजिनली क्रेडिट होती है, जब आप किसी को सेल करते हो तो सेल क्रेडिट होती है, अगर वो ओवरकास्ट हो गई है तो सेल्स को डेबिट कर दो, और अगर अंडरकास्ट है तो सेल्स को क्रेडिट कर दो बस, और उसके अपोजिट सस्पेंस को डेबिट या क्रेडिट कर दो। सेल्स बुक अगर आपकी ओवरकास्ट है तो सेल्स डेबिट हो जाएगी, अगर सेल्स बुक अंडरकास्ट है तो सेल्स क्रेडिट हो जाएगी, और सस्पेंस उसके अपोजिट साइड में आएगा ही आएगा। अब आप मुझे खुद बताएं परचेज रिटर्न क्या होता है। परचेज रिटर्न ओरिजिनली क्रेडिट होता है, अगर ओवरकास्ट हो जाए तो परचेज रिटर्न को डेबिट कर देंगे टू सस्पेंस, और अगर अंडरकास्ट है तो सस्पेंस डेबिट टू परचेज रिटर्न। अब आप मुझे ये बताएं सेल्स रिटर्न ओरिजिनली क्या होती है, तो आपको पता होना चाहिए सेल्स रिटर्न ओरिजिनली डेबिट होती है। कोई भी आप एंट्री करते हैं तो सेल्स रिटर्न डेबिट टू कस्टमर लिखते हैं, या टू जो भी नेम है, टू डेटर्स। तो सेल्स रिटर्न अगर ओवरकास्ट हो गए तो सेल्स रिटर्न को क्रेडिट करके सस्पेंस को डेबिट करना पड़ेगा, और अगर अंडरकास्ट है तो सेल्स रिटर्न डेबिट टू सस्पेंस लिखना पड़ेगा। देखो बच्चों, ये 8 इंपैक्ट हैं जो आपके माइंड में रहने चाहिए। मैं फिर से अब आपको वही बात बता रहा हूं कि आपने जर्नल की वो 3 एरर्स के बारे में बात करी, उसको मैं लिख के भी बता देता हूं, लेकिन मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, ये जो मैंने आपको समझाया है ना, ये आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस है। ये बात अपने माइंड में रख लेना, मैंने उसी के अकॉर्डिंग समझाया है। क्योंकि अगर लेजर बनने के बाद और ट्रायल बैलेंस बनने से पहले एरर पता लगती है तो उसी लेजर के अंदर ही हम उसको ठीक कर देते हैं, उसके लिए सस्पेंस अकाउंट कभी नहीं खुलता। और सस्पेंस अकाउंट, ये आप एक बात मुझे बताएं, ये सस्पेंस अकाउंट एक्चुअल में इस एंट्री में खुल नहीं रहा,
ये ट्रायल बैलेंस बनते टाइम जब हमने, चाहे गलती वाली बात थी सर, जब हमने ट्रायल बैलेंस बना दिया था तो वहां पे सस्पेंस अकाउंट खुल गया था। अब हम इस एंट्रीज के थ्रू उस सस्पेंस अकाउंट को बंद कर रहे हैं, और जो अकाउंट ओवर था या अंडर था उसको हम उसी सिचुएशन पे लेके आ रहे हैं जिसने पे वो होना चाहिए था। ठीक है, तो ये आपका सस्पेंस अकाउंट जब भी खुलता है ना, तो वो हमारी कौन सी एरर होती है? वन साइडेड एरर, जहां पे ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करता। जहां पे ट्रायल बैलेंस किसी भी एरर में होने के बाद अगर ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करेगा तो वो वन साइडेड एरर होती है। आप चेक करके देख ले, यहां पे ट्रायल बैलेंस मैच नहीं कर रहा था। परचेज अगर ज्यादा हो गई और एक्स वाई जेड इक्वल सेम अमाउंट से, मतलब सही अमाउंट से क्रेडिट या डेबिट हुए, और परचेज अकाउंट अगर ज्यादा से डेबिट या कम से हुई, तो सस्पेंस अकाउंट तो खुलेगा, उसके बिना ट्रायल बैलेंस मैच नहीं कर सकता। इसलिए आप एक बात फिट कर ले। अब जो मैं आपको लिख के बता रहा हूं, अब तक का जितना निचोड़ है जो मैंने आपको पढ़ाया है वो लिख रहा हूं मैं। और एक बात और, आप ये सारा का सारा जो इंपैक्ट बोर्ड पे लिखा हो ये नोट कर लो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता होना चाहिए कि ओवरकास्ट में क्या करते हैं, अंडरकास्ट में क्या करते हैं, और ये बात भी अपने माइंड में बिठा ले आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस है। देखो बच्चों, अब जो मैं लिख रहा हूं ना, अब तक का कंक्लूजन है जितना मैंने आपको समझाया है। देखो मैंने आपको समझाया जर्नल की एरर, रिकॉर्डिंग की एरर, अगर कुछ ओमिशन हो जाता है तो एंट्री कर दो। ये मैटर नहीं करता कि आपने ट्रायल बैलेंस बना लिया उससे पहले का या बाद का है। और कमीशन में ओवर अमाउंट, अंडर अमाउंट एंट्री कर दो। अगर ओवर अमाउंट है तो जितना ओवर है उसकी अपोजिट रिवर्स एंट्री कर दो, और अगर अंडर अमाउंट है तो जितना कम लिखा है उसकी एक और एंट्री कर दो। सेम बात सब्सिडरी के अंदर की रिकॉर्डिंग के अंदर है, ओमिशन, कमीशन, ओवर अमाउंट, अंडर अमाउंट बिल्कुल सेम। लेकिन उसमें एक बुक की एरर भी होती है रिकॉर्डिंग की, जिसमें आपने परचेज बुक में लिखना था, गलती से सेल्स बुक में लिख दिया। सेल्स रिटर्न में लिखना था, परचेज रिटर्न में लिख दिया। सेल्स बुक में लिखना था, परचेज रिटर्न में लिख दिया। ये जो गलतियां थी इसके ऊपर मैंने इंपैक्ट आपको ऑलरेडी समझा रखे हैं, और क्वेश्चन हो भी गए होंगे आपके, ये मैं मान सकता हूं। फिर बात आती है कास्टिंग एरर। ये कास्टिंग एरर जो थी, जिसमें अभी मैंने आपको बताया है कि परचेज बुक ओवर कास्ट है तो सस्पेंस टू परचेज, परचेज बुक अंडर कास्ट है तो परचेज टू सस्पेंस, ऐसे ही बाकी मैंने 8 इंपैक्ट आपको बताए। ठीक है, अब बात आती है ये जो एरर है ना, ये वन साइडेड है, और ट्रायल बैलेंस बनने के बाद की ही बात हो रही है, क्योंकि पहले वाले ही तो लेजर में ही हम उसको ठीक कर देंगे, क्योंकि इस एरर से ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करता, इस कारण से ये वन साइडेड है। सस्पेंस अकाउंट के थ्रू इसको एरर को ठीक करना पड़ता है। सस्पेंस अकाउंट पहले खुलता है, फिर उसको बंद करके उस एंट्री को ठीक करते हैं, उस अकाउंट को ठीक करते हैं जो गलत लिखा गया था। समझ रहे हो बात को? तो ये वन साइडेड है। बाकी ओमिशन, कमीशन, जर्नल की ओवर अमाउंट, अंडर अमाउंट या सब्सिडरी की रिकॉर्डिंग में ओमिशन, कमीशन, बुक का इंटरचेंज, ये सारी की सारी आपके ट्रायल बैलेंस पे कोई इंपैक्ट नहीं डालती। कहने का मतलब है, ऐसा नहीं है कि ट्रायल बैलेंस के टोटल तो दोनों के सेम आते हैं। समझ रहे बात के मतलब, अर्थमेटिकली ये आपके ट्रायल बैलेंस में कुछ भी रिवील नहीं करती। टू साइडेड एरर इसी को कहते हैं। मतलब अगर ऐसी गलती आपकी हुई है ना, इनमें से कुछ भी, तो आपका फिर भी ट्रायल बैलेंस मैच कर जाएगा। उसको हम कौन सी एरर बोलते हैं? टू साइडेड एरर। मैं अभी तक ना खुल के टू साइडेड, वन साइडेड बोल नहीं रहा था। रीजन क्या है? मैंने आपको कंपैरिजन करवाया है नहीं कि वन साइडेड क्या होती है, टू साइडेड क्या होती है। इसलिए मैं जब तक यहां पे चलता गया ना, मैं आपको कहता गया एंट्री करते जाओ, ये मान के चाहे ट्रायल बैलेंस बना है चाहे नहीं बना, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप एंट्री करो। लेकिन मैं अब आपको बता दूं, ट्रायल बैलेंस बन गया है चाहे नहीं बना, इस एरर ने आपके ट्रायल बैलेंस के टोटल पे कोई फर्क ही नहीं डालना। इसलिए तो डबल साइडेड एरर है, टू साइडेड एरर है। अगर डेबिट ज्यादा अमाउंट से डेबिट हुआ है, डेबिट का टोटल ट्रायल बैलेंस में, तो क्रेडिट भी उतने रुपए से ज्यादा टोटल हुआ होगा। अगर वो कम से टोटल हुआ है तो क्रेडिट भी उतने से कम से टोटल हुआ होगा। अगर बिल्कुल ही रिकॉर्ड नहीं हुआ तो डेबिट में भी रिकॉर्ड नहीं हुआ, क्रेडिट में भी रिकॉर्ड नहीं हुआ अमाउंट जो है। तो कहने का मतलब है, ये जो एरर है ना, ये आपके ट्रायल बैलेंस के टोटलिंग के ऊपर कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं करती, टोटल मैच हो जाता है। मतलब इंपैक्ट दोनों साइड होता है। जबकि ये जो कास्टिंग एरर है, जो भी मैं आपको समझा रहा हूं इस क्लास में, ये वन साइडेड है। क्योंकि ये आप इससे अगर आप गलती कर देते हो, अगर परचेज बुक का, सेल्स रिटर्न का, परचेज रिटर्न का टोटल में गड़बड़ कर देते हो, तो उसका इंपैक्ट लेजर में जाता है, और लेजर का इंपैक्ट ट्रायल बैलेंस में चला जाता है, और सस्पेंस अकाउंट खोलना पड़ता है। फिर सस्पेंस अकाउंट को हमें बंद करने के लिए एंट्री करनी पड़ती है, जो मैंने 8 एंट्रीज अभी आपको पीछे बताई हैं।
तो बात आप समझ गए होंगे, यहां तक कंक्लूजन खत्म। मैंने आपको अभी तक क्या समझाया है जर्नल और सब्सिडरी के बारे में। नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे लेजर की एरर्स, कि अगर हमने कोई एरर लेजर में की है। अच्छा, मैं आपसे एक बात पूछूं, जर्नल या सब्सिडरी एक ही बात है, फिर उसके बाद लेजर और ट्रायल बैलेंस। अब पहले आप गलती यहां पे कर रहे थे, तो गलती यहां पे भी पता लग सकती थी, यहां पे भी और यहां पे भी। अब एक बात तो कंफर्म है, आपने जर्नल के अंदर कोई गलती नहीं करी, जो अगली क्लास में समझाऊंगा। अब आप गलती लेजर के टाइम पे कर रहे हैं। अब दो ही चीजें रह गई, या तो ट्रायल बैलेंस बनने से पहले लेजर बनने के बाद एरर का पता लगेगा, या ट्रायल बैलेंस बनने के बाद पता लगेगा। इसका भी ट्रीटमेंट कर लेंगे, आसान है। एक काम तो घट गया ना ये वाला जो आप कर रहे थे, और वैसे भी ये इररिलेवेंट था। समझ रहे बात को? तो इसका और इसके इंपैक्ट के ऊपर हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे लेजर की एरर। लेजर की एरर अगर आपको समझ आ गई तो बस फिर तो आपको सब कुछ समझ आ गया, ये मान के चले। और बिल्कुल सिंपल तरीके से करवाऊंगा, बिल्कुल इजी तरीके से करवाऊंगा आपको। अगर ये समझ आ गया तो वो इससे आसान ही पड़ेगा, आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे। इसको नोट करना है तो आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए नोट कर सकते हो।